प्रभु को बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने अपने सॉरी अभी इसको निकाल देता अभी थोड़ा गर्मी होने लगा। प्रभु ने हमें जब से एकत्रित किया, गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए कृपा दिया और वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें किया और प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता पहुंचाने में प्रभु ने कृपा दिया। अभी हम अब्राहम के जीवन का हमारा दूसरा बात देख रहा है आदर्श का, वो है प्रार्थना। उसकी मध्यस्थी प्रार्थना बहुत गंभीर बात है। हमारा मध्यस्थी प्रार्थना हो गया, लेकिन अभी अब्राहम का मध्यस्थी प्रार्थना हम सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली इतना गंभीर एक बात है और एक बड़ा आदर्श है। आपको मालूम है, मालूम पहली बात प्रभु के साथ का उनका इतना अटूट संबंध था। प्रभु ने बोला जो भी मैं करने जा रहा हूं मैं अब्राहम से मैं छिपाकर नहीं रखूंगा। अब्राहम को बताया, अब्राहम मैं अब एक काम करने जा रहा हूं। क्या है मालूम है? मैं सोदोम गोमोरा को नाश करने जा रहा हूं। सोदोम गोमोरा को नाश करने जा रहा हूं। अभी आपको मालूम है, अच्छा मित्र वो है जो सब बात खोल कर बोलता है ना। प्रभु ने अब्राहम को ये बात खोल कर बोला, तब अब्राहम के दिल में बहुत बड़ा एक झटका है, क्योंकि सोदोम गोमोरा में कौन रहता? लोत और परिवार। सोदोम गोमोरा एदेन वाटिका जैसा इतना सुंदर देश था, पर जो उधर रहने वाले लोग बहुत दुष्ट लोग था। उनकी दुष्टता इतना बढ़ गया, इसलिए परमेश्वर वो देश को नाश करने के लिए निर्णय लिया। और वो बात जब प्रभु ने अब्राहम को बताया, तो आपको मालूम है अब्राहम चलो वो तो कैसे भी श्रापित है, वो नाश होना ही चाहिए, मेरा हाथ से नहीं तो प्रभु का हाथ से होने दो, ऐसे नहीं सोचा। अब्राहम ने तुरंत प्रभु के उपस्थिति में खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है ना। जब उत्पत्ति 18 अध्याय है उसका 23 से 32 तक का वचनों में आप लोग मानव वो भाग को सिर्फ हम एक पढ़कर सुनेगा नया लोगों के लिए। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बात करूँ, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात हम लोग देखते हैं। पहली बात, मानव प्रार्थना करने में ना तकने वाला अब्राहम। यहाँ पर हम क्या देखता? प्रार्थना करने में ना तकने वाला अब्राहम। और दूसरी बात हम देखते हैं कि आपको मालूम है वहां पर अब्राहम ने कितनी बार विनती किया? आप लोगों ने देखा है? 6 बार विनती किया।
कितने बार? 6 बार है। पहले बोलता है 50 है तो है, दूसरा फिर बोलता है 45 है तो, फिर बोलता है 40 है तो, फिर बोलता है 30 है तो, फिर बोलता है 20 है तो, फिर बोलता है 10 है तो। मैं अगर बोलता हूं, अगर वो ये कह करके पूछने से भी प्रभु बोलता नहीं किया। क्यों? क्योंकि हेस्केल 22 अध्याय का 30 वचन में हम पढ़ता है, हेस्केल 22 का 30 क्या बोलता है? मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो, ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। कोई न मिला, तो एक भी नहीं मिला। देखा, एक भी नहीं मिला। एक व्यक्ति भी अगर मिल गया, प्रभु उस नगर को नाश नहीं करता था। और तो यहाँ पर अब्राहम आकर के देश में आकर के रुक गया। तो बाद में अर्थ क्या है प्रियो? मध्यस्थी प्रार्थना कितना अनिवार्य है ना? कितना अनिवार्य है। आज पवित्र लोगों का जीवन में एक बहुत बड़ा घटी, उनका व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत कम हो गया, पारिवारिक प्रार्थना बहुत कम हो गया, और मंडलीय प्रार्थना में भी बहुत लोग हमारा कम आता। आप देखो, क्योंकि प्रार्थना जीवन में कितना बढ़ोतरी होना चाहिए, है ना? प्रियो, ये मध्यस्थी प्रार्थना बहुत गौरव का प्रार्थना है। मैं आपको बोलता हूँ, स्वर्ग में जाने के टाइम पर प्रभु इस प्रकार सम्मान करना चाहिए कि मैं तेरी प्रार्थना कर मैंने उसको बजाया था, उसका उद्धार का कारण तू है ना? तेरी कारण मैंने उसको माना उद्धार किया या उनको मुसीबतों से बचाया। प्रभु का लोग होने पर भी कई लोग बचने का कारण मध्यस्थी प्रार्थना है। मध्यस्थी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य बहुत लोग नहीं समझता है ना? इसका गौरव प्रभु ने खुद अपने जीवन में दिखाया जब ये दुनिया में था, है ना? वो पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर क्या बोला था? आपको मालूम है, प्रार्थना इतना विशाल है प्रिय। जब यूहन्ना 17 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। देखिए, मानो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने अपनी चेलों के लिए प्रार्थना किया, अपनी चेलों के लिए प्रार्थना किया, है ना? एक बात लूका का सुसमाचार में प्रभु बोलते हैं, उसका 22 अध्याय का 30-31 वचन में, शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। देखा, पत्रोस को भी मालूम नहीं। प्रियो, आज बहुत लोगों को मालूम नहीं है आज वो लोग जिंदा क्यों है, आज लोग यहाँ पर क्यों है ना? बहुत बड़ी बात है पत्तों का प्रार्थना, है ना? मुझे ये बात कहने के समय में मेरे जीवन का खुद का अनुभव में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को कई बार मैंने गवाही दिया। मेरे घर में एक प्रभु का दास और दासी आया। उस समय में मेरा उम्र करीब 6 साल का था, है ना? मैं बाहर ऐसे खेल रहा था। उन्होंने आया। उन दिनों में कोई भी प्रभु का जन्म बोलेगा तो घर में लेता नहीं, लेकिन मेरा मम्मी ने उनको लिया और उनको ब्रेकफास्ट मैंने दिया। सवेरे था तो 8:30-9 बजे के टाइम था, तो ब्रेकफास्ट मैंने दिया। बाकी सब लोग इधर तो गया होता, मैं ही सिर्फ घर में था। तो उन लोगों को जब ब्रेकफास्ट दिया, वो खाने के बाद में उन्होंने मुझे अपने पास बुला करके, अपने पास खड़ा करके, दोनों अच्छा सफेद ड्रेस पहना हुआ, स्वर्गदूत तो जैसा लगता है, इतना अच्छा भक्त लोग। उन्होंने प्रार्थना किया, घर के लिए प्रार्थना किया, विशेष करके मेरे लिए प्रार्थना किया है, और उनका आंसू मेरे सिर पर गिरा है। मैं ऊपर देखा क्या गिर रहा है, तो मैं देखा उनका आंसू गिर रहा है ना? आप देखो, उन्होंने प्रार्थना करके शायद मेरा उधार के टाइम पर वो दुनिया में नहीं होगा, उसके बाद 18 साल के बाद में मेरे 24 साल की उम्र मैंने उधार पाए। आप देखो है, लेकिन वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया। और हमारे उस देश में सबसे पहले मैं प्रभु में आया, और उस देश में कोई भी वजन लेकर के आ नहीं सकता। इतना भयंकर रीति में रोमन कैथोलिक का एक कट्टर इलाका है,
ऐसा मानव देश में से प्रभु ने मुझे पहला फल होकर के निकाला। कितना बड़ी बात है, कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु सच्चा है और प्रभु का वचन सत्य है। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आप लोग किसी के लिए भी अगर प्रार्थना करता है तो मुझे मालूम है, मैं कई घरों में जाकर के उनके लिए प्रार्थना किया, उन लोग पूरा परिवार आज विश्वास में। ऐसा बहुत से परिवार है जिस घर में जाकर के मैं आप लोगों को एक बार गवाही दिया। एक बार बारिश में मैं मीटिंग के बाद में जा रहा था, रोड पर चलते चलते मतलब बारिश के कारण में एक घर में घुस गया और उधर हमें बारिश खत्म होने तक मेरे पास छता नहीं, इसलिए मतलब तब तक मैं उनके साथ वजन बांटा, जबकि वो घर का पिताजी जो शराब पिया हुआ था। तभी भी उन्होंने बैठ कर सुना, उन्होंने सभी ने सुना, याकूबे लोग था। तो सुनने के बाद में उन लोग बहुत उनको अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने प्रभु के लिए अपना जीवन दिया, पूरा परिवार। मैं इसके बाद 2 साल के बाद में वहां पर एक मीटिंग में जब गवाही दिया, गवाही से उतर कर आया तो वो व्यक्ति जो शराबी था वो मुझे आके बोला, क्या आप मुझे पहचाना? अभी मुझे पहचान में नहीं आया। बोला आप एक बारिश के टाइम पर हमारे घर में आया था। देखो आज पूरा परिवार प्रभु में, देखो कितनी बड़ी बात है प्रियो। मतलब क्योंकि हमने उस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अवकाश करके प्रार्थना किया। देखो प्रभु ने सुना। ये बहुत सुंदर बात है प्रियो। आप कभी भी कहीं भी जाता है तो है ना, आप प्रार्थना करना। अभी यीशु मसीह ने उन दिनों में जब उस समय में हमारे लिए भी प्रार्थना किया, बोलेगा तो कितना गहरी बात है ना। यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना किया, साथ ही साथ जब यूहन्ना 17 अध्याय के 20 वचन देखा, इस सिर्फ मैंने ये चेलों के लिए भी नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा उस पर विश्वास करेंगे। देखा, और यीशु मसीह प्रार्थना हमारे लिए भी किया उस समय में, अभी भी कर रहा है, अभी भी वो मध्यस्थी कर रहा है। कितना अनमोल बात है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। आज हरेक पवित्र लोग हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना कितना अनिवार्य बात है। प्रार्थना के कारण अभी अब्राहम की प्रार्थना से हमें क्या मिलता? अब्राहम की प्रार्थना के कारण सौदोम गोमोरा का सारा लोगों को नष्ट करने के समय में भी जिसके प्रति अब्राहम का दिल में बोझ था वो प्रभु देखता, हमारा दिल का बोझ प्रभु देखता, उसके अनुसार वो काम करता है ना। उसी का 29 वचन पढ़ना, उसी मतलब 19 अध्याय के 29 उत्पत्ति। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगर को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखा, इसका मतलब प्रियो, हम लोग जो भी जिसके लिए प्रार्थना करता है, भक्तों का प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना। बहुत गहरी बात है। हमें स्वयं प्रार्थना में लवलीन होना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, मंडली के सबके लिए सिर्फ नहीं, दुनिया में रहने वाला सबके लिए प्रार्थना करना, अधिकारी वर्गों के लिए प्रार्थना करना, सेवक वर्गों के लिए प्रार्थना करना, सबके लिए प्रार्थना करना। प्रियो, प्रार्थना का एक बहुत बड़ा प्रकाश दर्शन हमें पाना चाहिए। प्रार्थना करने वालों को मिलने पर किसके लिए प्रार्थना किया उसको मिलने से भी दुगुना आशीष प्रार्थना करने वालों को मिलता। समझ में आया? अरे बात को सही रीति में आप समझेगा तो आप प्रार्थना जीवन में और भी जरूर उन्नति पाने के लिए समर्पण करेगा। ज्यादा विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, मैं पॉइंट कम से कम पुलिस करना, इसके लिए मैं तीसरा पॉइंट में आना चाहता हूँ। अब्राहम का जीवन से हमें मिलने वाला आदर्श का तीसरा बात वो एक अगुवाई के जीवन का था। क्या कहता था? एक अगुवाई के जीवन है ना। जब उत्पत्ति उसका 24 अध्याय का 3 वचन, उत्पत्ति 24 अध्याय का 3 और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ था कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा। देखिए, यहाँ पर अपनी बेटा इसहाक के लिए एक पत्नी को उन्होंने जादियों से लिया नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। दैवीप की मंडली के लोग ये बात को जानना, हम लोग उदार पाए हुए लोग, उदार पाए हुए लोगों से ही शादी करना है ना। अलगुवाई बिना पवित्रता ही नहीं है ना। तो इसलिए प्रभु का दिल को आनंदित करना है तो, प्रभु हमारे साथ चलना है तो
प्रभु के उस मानव वचन को, अब्राहम की आदर्श हमारे लिए बहुत बड़ा एक चेतावनी है। नए नियम की मंडली के लिए बहुत ज्यादा नहीं तो भी, विस्तार से नहीं तो भी, मानव दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 14 से 7 अध्याय का पहला वचन तक पढ़ना। तो दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 से 7 अध्याय का पहला वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह की बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मतलब यहाँ पर बोलने वाला सब बात मतलब विवाह के संबंध में, शादी के संबंध में है। बहुत मतलब अपने को कितना अधिक अलगवाई में रहना। और आगे, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। देखिए, अलग नहीं रहेगा, अलगवाई नहीं रहेगा तो आगे बोलने वाला शब्दों को गौर से देखना। और अशुद्ध वस्तु को मत छो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। मैं तुम्हारा पिता रहेगा। अलगवाई में नहीं रहेगा तो वो पिता नहीं रहेगा। और आगे, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। देखा, प्रभु का बेटा बेटी बनना है तो हमें अलगवाई मस्त है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आगे, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा बोलेगा तो जो आगे जो पीछे अभी हमने जो पढ़ा ये बातें हमारे लिए है तो हमें मिली है। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए, प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आज ये विषय बोलने के लिए जाएगा तो एक एक पॉइंट उठाकर करने वाला बात है। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, प्रियो मसीह जीवन में जिन जिन बातों में हमें अलग रहना चाहिए, अगर अलगवाई को हमने तुच्छ कर दिया तो हमारा आत्मीय जीवन में बहुत बड़ा गिरावट आएगा। हमारे आत्मीय जीवन में हम सामर्थ्य के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं इससे पहले भी कई बार यही भाव को लेकर के आपको बताया, इसलिए मतलब मैं अभी यहाँ पर इसका बारे में ज्यादा विस्तार से अभी बोलना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु हमें ग्रहण करना है, हम प्रभु का संतान होकर जीवन बिताना है। प्रियो, एक आधा शब्द को लेकर के मानो धोखा मत करना, क्योंकि कई बातों में लोग मानो इस अभी अब प्रभु यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है ना। मतलब सब लोग क्या सोचता, जो प्रभु में विश्वास किया अभी दंड के आगे हट गया, तो उसके आगे लिखा हुआ बहुत परिभाषा में उसका वो भाग ही निकाल दिया, शैतान ने खा लिया। वहां पर लिखा है शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलने वालों को। देखा, मलयालम में नहीं हो, देखा मराठी में नहीं, हिंदी में नहीं, हिंदी में है, हिंदी में, हाँ हिंदी में है। देखा, समझ में आया। मतलब वो भाग तक आना चाहिए, लेकिन इतना लेकर के वहां पर बाकी छोड़ दिया, खा लिया। देखा, कुछ बातें रह गया। प्रयोग ऐसा नहीं, हमें ये बात को जानना है, विश्वासियों में प्रभु की आत्मा है, आत्मा है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। वही परमेश्वर का संतान है, ये बात को कभी नहीं भूलना है। मैंने प्रभु पर विश्वास किया, वो तो हिंदू लोग भी विश्वास करता है। यीशु मसीह पर कितना हिंदू लोग विश्वास करता, रोमन कैथोलिक के लोग भी विश्वास करता है, सीएनए के लोग भी विश्वास करता, पेंतुकोस के लोग भी विश्वास करता। परंतु कितनी ही पेंतुकोस अभी कल जो मिला हो पास्ट में उधार पाया गया, नहीं पाया। देखा, आत्मा पाया गया, नहीं पाया। देखो कितना दुखदायक बात है। अपने जीवन में सच्चाई हमें जानना है। विश्वास के हम लोगों में क्या चाहिए, आत्मा चाहिए। आत्मा मिल गया तो आत्मा का बल चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। ये ना होते हुए अपने आप को क्रिस्ती बोलना कितना बड़ा दुख की बात है। इसमें मसीह की आत्मा नहीं, मसीह का जन नहीं। रोमी 8:14 में बोलता है, जितने आत्मा की चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के लोग, वही परमेश्वर का संतान है। आत्मा में आत्मा के अनुसार नहीं चलता, अपने बुद्धि के अनुसार चलता। वो कैसा है, कभी आत्मा की आलोचना सुना नहीं, आत्मा की बात को माना नहीं, फिर भी वो बोलता है मैं विश्वास करता हूं। वो बात धोखा है। विश्वास ये तो आत्मा चाहिए, यीशु मसीह उसमें होना चाहिए, यीशु मसीह की प्रभुता उसमें होना चाहिए।
इसलिए दूसरा कोरिन्थी 13:5 में लिखा ना, मतलब कुरिन्थ मंडली को, तुम विश्वास में हो कि नहीं परखो, क्योंकि विश्वास में है तो यीशु मसीह तुम्हारे में है। ये तो बड़ी बात है ना, विश्वास में है तो यीशु मसीह तुम में है, क्योंकि एफिसियों 3:16 में लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। देखा, विश्वास है तो मसीह तुम में है, मसीह तुम में है तो मसीह की प्रभुता होना चाहिए, उस आत्मा में चलना चाहिए, मसीह को जीना चाहिए। ये बात बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अब्राहम के जीवन में अब्राहम एक पक्का एक अलगवाई के जीवन बिताता था। यहाँ पर अलगवाई टूट गया, प्रभु का संगति टूट गया, प्रभु का संगति, प्रभु उसको लेकर नहीं चल सकता। बहुत ध्यान से सुनना फिर। और चारवा पॉइंट आपको, क्योंकि थोड़ा पॉइंट बताएगा, बाकी आप लोग ध्यान करके मैं समझ सकता है। जब अब्राहम वायदा के देश में पहुंचा तो भी वो वायदा के देश में अब्राहम का दिल नहीं लगा। अब्राहम वायदा किया वो परमेश्वर तैयार करने वाला नगर के इंतजार में रहा। वो इंतजार किया मैं कब प्रभु तैयार करने वाला नगर में पहुंचेगा, मैं कनान में पहुंच गया, वो नहीं नगर। देखा, वो एक बड़ा दर्शन है भी, वो एक बहुत बड़ा प्रभु का देने वाला, भक्तों को देने वाला एक महान प्रकाश है। जब इब्रानियों 11:10 बजे, क्योंकि वह उस तीरने वाले नगर की बाट जोता था, बाट जोते रहा। अब्राहम क्या किया? बाट जोते रहा, उस तीर नगर का बाट जोते रहा। वो नगर दुनिया में नहीं, उसका 13:14 में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, स्थायी नगर नहीं, ये दुनिया में ऐसा नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हाँ, देखा, प्रभु तैयार करने वाला वो नगर, उस आने वाला नगर। अनेक पवित्र लोग, याकूब इसको एक अच्छा रीति में हमें समझाता है हम कैसा इंतजार करना चाहिए। याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 7 से 11 वचन। इसलिए भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनके दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। देखा, धीरज का बात आ गया तो वहां पर दृष्टांत में कौन लाया? किसको लाया? ईयोब का जीवन है। ईयोब के जीवन में आया हुआ संकट आपको मन देखिए, कितनी भयानक रीति का संकट आया, लेकिन उन संकटों में ईयोब का धीरज टूटा नहीं। वो प्रभु का ही बात जोते रहा, प्रभु को प्रसन्न करने में लवली लगाकर लगा रहा। आगे, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, क्योंकि हमें लिख करके मिल गया ना। बाइबल का सबसे पहला किताब है ईयोब का किताब। ईयोब करीब अब्राहम का समकालीन करके बताया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अब्राहम के बाद कितने बाद में मानव उत्पत्ति की किताब लिखा गया या पंचग्रंथ लिखा गया, मूसा का समय आया, लेकिन इससे भी पहले ईयोब का किताब लिखा गया। और उस समय में ईयोब अपने जीवन में प्रभु के प्रति कैसा बाट जोता था। इतना प्रतिकूल में सारा संपत्ति चला गया, सारा बच्चे लोग चला गया, है ना, शरीर का ताकत सुंदरता सब चला गया। भक्ति ने भी बोला भक्ति को छोड़ो, प्रभु को त्यज करके मर जाओ। अच्छा बुद्धि उपदेश दिया, अच्छा दिया नहीं। लेकिन इन सारे बातों के बाद 3 मित्र लोग आया, 7 दिन चुपचाप रहा उसका दुख देख करके। अब देखो, 7 दिन कोई चुपचाप रह सकता है? इतना भारी दुख में था ईयोब, मुंह नहीं खोल पाया। मतलब कितना बड़ा संकट में था करके हम समझ सकता, परंतु वो ईयोब प्रभु में भरोसा करता था। उनका धीरे देखो, उसका 19 अध्याय में उसका 25 से 27 तक का वचन में ईयोब का शब्द आप सुनिए। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित
थे। पर तो आज इसका उधार पाए वाले लोगों को बहुत लोग नीचे थोड़ा ही संकट आ गया तो पूरा याब छोड़ देता। ऐसा होना चाहिए प्रियो? नहीं, ईयोब को दृष्टांत में याकूब कहता है, ईयोब बोलता है, ईयोब को इतना विश्वास है। अब देखो उस समय में बाइबल क्लास नहीं था, बाइबल का एक किताब भी नहीं था। उस समय में ईयोब बोलता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी देखा मेरा ये शरीर पूरा इस प्रकार सड़क कर खत्म होने दो तो भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा। देखा, मैं अपनी आंखों से मैं मेरा प्रभु को देखेगा। कितना सुंदर विश्वास है ना? वो कितना धीरे धीरे प्रयोग। आज नए नियम की मंडली, आज हम कैसा धीरे धरता है, प्रतिकूलों में डगमगाया जाता है। कितनी बार लोग निराश का शब्द कहता है ना? कितनी भी बार कितना भी बात समझाया जाता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत दुखी और निराश रहता। प्रयोग प्रभु में और उसका वचन पर विश्वास कर। प्रभु कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता प्रिय। वो जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वही करता है ना? मैं आपको कई बार बताया, एक व्यक्ति प्रभु को कंप्लेंट किया, प्रभु आपने मेरे को बहुत ज्यादा बोझ दिया, एक बोझ आप हटाओ, मेरे को हल्का बोझ दो। प्रभु ने एक दिन उसको वो बोझ वाला कमरे में लेकर गया, बोला तेरा बोझ उधर रखो और तुम आके देखो। बोला वो प्रभुदास ने बोला, प्रभु आपने मेरे को भारी क्रूस दिया, हल्का क्रूस दे दो। वो उधर जाकर के देखा, और छोटा सा एक परदू वो माना सोने का है, उठाने के लिए देखा तो उठता ही नहीं, बहुत भारी है, ओ ये नहीं होगा। ऐसे ऐसे बहुत देखा, आखिर में एक हल्का मिला, वो बोला ये, मतलब ध्यान से देखो कौन सा है, हाँ ये तो वही है जो मेरे छोड़ा। देखा प्रियो, प्रभु किसके ऊपर भारी बोझ नहीं देता प्रियो। प्रभु को मालूम है हम कहाँ तक सह सकता है, लेकिन कई बार लोग बोलता है नहीं मेरे जीवन में बहुत बोझ है। सही बात है ना, आपको बोझ उड़ाने का ताकत दिया ना। अरे आपको 5 टन उड़ाने का ताकत है और आपके पास 500 ग्राम का दिया। ये 500 ग्राम का लेकर क्या बोलता है मैं थक गया, मर गया, लूट गया। अरे ताकत कितना दिया? अरे एक बार प्रभु ने बहुत सारे भी बोले ना, प्रभु मैं इनको सबको उड़ाने के लिए मैंने जन्म दिया क्या? मैं परेशान हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, और 70 पुरुषों को ढूंढो, उसमें से निकाल के ताकत उनको दिया। ताकत कितना था? अरे बहुत सारा। ये लोग भी आपको जो करके आपको हल्का रहेगा, उससे भी बढ़कर तेरे पास था। देखा, प्रभु विश्वास योग्य है प्रियो, प्रभु विश्वास योग्य है ना? इसलिए हमें अपनी प्रभु का आगमन देरी होता है तो भी डरना नहीं। हमें मिलने वाला वो नगर के बारे में अच्छा ज्ञान रहना। पत्रोस उसके बारे में बोलने वाला एक भाग भी पढ़ करके आगे बढ़ेगा। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 से 13 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। आप में से कोई करता है क्या ऐसा? प्रभु आने में देर क्यों कर रहा है? मत सोचो, क्योंकि आपने जिसके लिए प्रार्थना किया था वो बिंदु उधर पाने के लिए प्रभु उसको मौका दे रहा है, साथ ही साथ आपका तैयारी के लिए प्रभु अवसर दे रहा है। आगे पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। वो दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तक वह बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। देखो मछली पकड़ने वाला पत्रोस को ये बात का ज्ञान कैसे मिला? आज साइंस बोलता है ये जलकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम इतना बना कर रखा है। लेकिन प्रियो, ये सब बनाने से पहले पत्रोस को ये बात का प्रकाशन ढूंढ दिया। और आगे तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और
परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल डालने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गल बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आग देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको मिल गया ना? तो बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु ने वायदा दिया हुआ उसके अनुसार अभी भी कोई पाप ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। ऐसा एक अवस्था में दुनिया बनने जा रहा है, और नया आकाश और नया मृत्यु और नया यरूशलेम। वाह वाह वाह। उसका बारे में अभी हम रेवलेशन में सीखते जा रहा है। उधर आएगा तो बहुत बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी। बहुत बड़ी बात है। ये सब वचन में लिखा है, वचन में लिखा हुआ अनेक बात सत्य है, वैसा ही होने वाला है ना। इस वचन कभी बदल नहीं सकता, ये वचन कभी भी बदल नहीं सकता। इसलिए अभी अब्राहम अपने जीवन में मतलब ऐसा परदेशी के समान जीवन बिताया, ऐसा प्रभु के लोग एक अच्छा आदर्श बनना है। हम परदेशी है, दुनिया की बातों पर मन लेकर के प्रभु से हमारा मन दूर होने का कोई भी बात आने नहीं दे। बड़ी आदर्श है ना। ओके, पांचवी बात मतलब अब्राहम पहुनाई करने में एक आदर्श है। क्या है? पहुनाई करने में आदर्श है। मैं आपको बोलता हूँ, पवित्र लोग कोई भी घर में आ गया ना, अच्छी तरह पहुनाई करो, उसका गुण समझो, है ना। जब उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 2 से 8, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उसे आप अपने जीव को तृप्त करे, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। तो अभी हमारे प्रभु के दास ने क्या किया? उन्होंने उनका अच्छा पहुनाई किया। उसके बारे में नए नियम में क्या लिखा मालूम? इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसका 1-2 वचन। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। देखा कितना बड़ी बात है। आपको मालूम वहां पर प्रभु स्वयं आया था। प्रभु को भी अब्राहम ने वो नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तो ऐसे भी आपका घर में एक विश्वासी आ गया तो प्रभु आ गया। कौन आया? प्रभु आया। प्रभु ने क्या बोला? मेरे छोटे से छोटा एक दास के साथ तूने जो भी किया मेरे साथ किया। सही बात है। आपको प्रभु के साथ करना है तो क्या करना? जो भी प्रभु का लोग आता है तो उनको अच्छी तरह पहुनाई करो। आप प्रभु से प्यार करता है तो मौका है कि नहीं? ये ऐसा नासिक मंदिर के लोग करता है, इसलिए तो प्रभु के दास को भी देखने से मार पड़ेगा। कितना क्या करता है। मैं तो अभी बेड से जाने के लिए 3 दिन उपवास जाता था, अभी खाकर उपवास करना पड़ता। सुबेरे अपना प्रियजन सुबेरे चाय पी लेता, इतना सुंदर ब्रेकफास्ट पी लेता। बहुत सुंदर बात है। ये प्रभु का प्रेम भी करता है। मेरे को मैं प्रभु से बहुत आभारी हूँ। प्रभु लोगों को इस्तेमाल करता है। प्रियो, आप जो भी करता है उसका इनाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी आपको हल्का लगता होगा, लेकिन स्वर्ग ये बात को कभी भूलेगा नहीं। आपको सबको मतलब इब्रानियों 6:10 आपको याद होगा, है ना। आप जो भी प्रभु के लोगों के साथ जो करता है वो बात तो प्रभु भूलेगा नहीं भूलेगा। अपने उसको, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हैं। सेवा किया और कर भी रहे हैं, है ना। मैं आपको सबको ये बात में मैं आपको बोलता हूँ, नासिक की मंडली बड़ा आदर्श है। इधर आया हुआ बहुत लोगों ने भी ये बात को गवाही दिया।
हमारा प्रिया जिलिया जी को हमेशा याद करता है। अभी वो प्रभु को श्री में विश्राम कर रहा है। बहुत इस बात में बड़ा आदर्श है। मतलब ऐसा मतलब अभी नहीं, ऐसे नहीं, अभी भी है, वे किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि इधर ही बैठा हुआ है। इसलिए लेकिन सब लोग भी ये जो पौधाई की जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। खास करके नए नियम की मंडली, आपके घर में जो भी विश्वासी आया प्रभु आया और उसी अनुसार आप व्यवहार करना, तो आप बहुत सम्मान पाएगा, बहुत सम्मान पाएगा। ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। तो मतलब पौधाई करने में अब्राहम बड़े आदर्श था। छठवीं बात, अब्राहम एक आराधना मनुष्य था। आराधना में आदर्श है, बहुत बड़ी बात है। अब्राहम की आराधना, अब्राहम कहीं भी गया प्रभु का आराधना किया है ना। जब उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 8 बजे फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। देखिए वहां पर जो प्रार्थना किया वहां पर लिखना चाहिए आराधना किया। आपको कोई परिभाषा में आया होगा, वहां पर प्रभु की आराधना किया। मैं आपको 2-3 वचन आपको पढ़ाता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। उसका 13 अध्याय का 4 वचन उत्पत्ति वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से आराधना की। उसके 18 वचन। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच में हिब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। मतलब वेदी बनाया, मतलब वहां पर भी प्रभु का आराधना हुआ। उसका 21 अध्याय का 33 वचन, उसका 21 अध्याय का 33। फिर अब्राहम ने बेर्शेबा में जाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। मतलब वहां पर भी आराधना किया। उसका 22 का 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके। दंडवत मीन्स आराधना करके वापस आए। होने का अर्थ क्या है कि प्रियो, यहाँ पर सब आप देखता है कि वो जहाँ पर भी गया अपने आप के लिए तंबू बनाया और जो परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। वेदी परमानेंट है और तंबू टेम्पररी है। देखा, मतलब प्रभु को अगला स्थान दिया। एक आराधक था, एक आराधना मनुष्य था। ये कितना सुंदर बात है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु का सच्चा आराधक है क्या है? हमें प्रभु का सच्चा आराधक बनना। प्रभु आज कैसे आराधकों को चाहता? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला। आज प्रभु की आत्मा पा करके उसकी आत्मा के अनुसार चलते हुए जीवन बिताने वाला रोज आराधना का जीवन बिताता। तो मतलब क्या है कि रोज वो अपने आप को शून्य करके अपने शरीर को प्रभु के लिए बलिदान करते हुए जीवित बलिदान करने वाला एक आराधना का जीवन बिताने वाला भक्त है नए नियम का एक मसीह व्यक्ति। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? है ना? इसलिए रोमियो 12 अध्याय में क्या लिखा? मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा आत्मिक आराधना है। क्या है? तुम्हारा आत्मिक आराधना। तो मतलब क्या है प्रियो? हम मसीह जीवन बिताते हुए हमें हर एक पवित्र लोग ही जानना है मैं मेरा नहीं है, मैं प्रभु का गुलाम है। और मैं आपको हमेशा बताया एक गुलाम का सबसे बड़ा इच्छा और सबसे बड़ा तसल्ली ये रहता है मैं स्वामी को प्रसन्न करूं। प्रियो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपने आप को प्रभु का गुलाम जानकर प्रभु का हर एक बातों को जान करके दिल से करने वाला है ना, वो है आराधना। बहुत बड़ी बात है। आराधना कमेटी में भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से देखा है, इसलिए ज्यादा रुकता नहीं। और 7वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 7वीं बात, अब्राहम एक अच्छा शांति का व्यक्ति था। बोलेगा तो झगड़ालू नहीं था। कई लोग क्या है छोटी छोटी बातों में झगड़ता है ना, बहुत जल्दी गुस्सा करता और झगड़ने के लिए तैयार होता। मैं कई लोगों के बारे में बोलते हो अरे यार वो बहुत डेंजर है भाई, छोटा सा बात पर झगड़ना शुरू करेगा। विश्वासियों में ऐसा होना ये स्वभाव अच्छा नहीं, ये स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं।
अब्राहम एकदम इतना शानदार व्यक्ति है। अब देखिए उत्पत्ति 13 अध्याय का 8 वचन। तब अब्राहम उससे कहने लगा, हाँ। मेरे और तेरे बीच हाँ। और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, हाँ। क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हाँ, देखा, हमारे बीच में झगड़ा नहीं बना अभी, है ना। आज जो भी मतलब मंडली छोड़कर गया, झगड़ा करके गया। अभी अपन उनके साथ नहीं झगड़ा, इसलिए समस्या नहीं बना। नहीं तो क्या होता, प्रभु का निंदा होता। प्रियो, बहुत दुखदायी बात है, उधार पाने के बाद में ऐसा कोई भी रीजन ना होते भी अपनी अभिलाषा का मतलब के लिए ऐसा कोई लोग बोलता हमको भी मालूम नहीं हम कैसे निकल गए, शैतान ने निकाला और मतलब परमेश्वर ने तुझे निकाला है, क्योंकि तुम प्रभु का बात को नहीं मानता, इसलिए है तुम्हारे में घमंड है। प्रभु घमंडियों को सामना करता है, ये सच्ची बात है। मैं किसी का नाम क्यों लूं, परंतु बहुत लोगों में क्या होता है, बहुत घमंड भर जाता। कभी भी घमंड नहीं होना है। हमें प्रभु में प्रेम से चलने के लिए अलग क्या बोलोगे है। अभी हमारा लोत की चरवाहे और अब्राहम की चरवाहों के बीच में समस्या हुआ और वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाएगा। इसलिए माना अब्राहम बोलता है देखो हम भाई भाई है, हम लोग माना क्यों झगड़ने का, देखो देश तुम्हारे सामने है, अभी चुनने का अधिकार अब्राहम को है। कभी भी लोत को बोलता है तू चुन लो, तुझे जो चाहिए तू ले जाओ, लेकिन समस्या नहीं, झगड़ा नहीं। अरे झगड़ा भी ले जाओ, जो भी जाता है तो झगड़ा करके क्यों जाता, श्राप दे करके क्यों जाता, ये अभी नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, सब लोग हमारे पीछे आएगा, झगड़ा करके क्यों जाता भैया, ऐसे क्यों बोलता हो। आप प्रभु की योजना को तोड़ना चाहते हो, प्रभु का वैरी बन जाते हो। मैं आपको बोलता हूँ, हो सकता है बहुत बुद्धिमान होगा, देखने में सुंदर होगा, प्रियो वो बात प्रभु की नहीं है, आपका दिल की सुंदरता प्रभु देखता है। प्रभु के लिए आप कहां तक तैयार है, वो बात को प्रभु देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अपने जीवन में कभी भी एक झगड़ालू ना हो। प्रभु ने हमें दिया वो सेवकाई तक मेल मिलाव का सेवकाई है ना। दूसरे कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 18 से 20, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 18 से 20 परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपती है। हमें कौन सा सेवा है, मेल मिलाप, झगड़ने का सेवा नहीं। कई लोग ऐसा है ना, दूसरे को चिढ़ाने का है, दूसरे के उत्साह को बुझाने का, दूसरे को निराश करने का, वो सेवा प्रभु की ओर से नहीं प्रिय है। कई लोग ऐसा करता है, कई लोग ऐसा करता है, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा थोड़ा भी गुण है तो आपको गहरा मन फिराने की जरूरत है भी। अपने भाई बहन को अपने कभी भी दिल को दुखाया है तो वो व्यक्ति को मालूम है वो व्यक्ति ने क्या कहने से या कैसा कार्य करने से उसको दुख हुआ। ऐसा नहीं देना प्रियो। आपको अगर आप थोड़ा मतलब प्रभु में भी नहीं है तो भी आपका दिल गवाही देगा कि मैंने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया। प्रियो, तुरंत हमें नम्र होना चाहिए, हमें क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। पर तो कई बार लोग नहीं मानता, वो कुछ ना कुछ बहाना बोले, बहाना बोलने वाला वो तो आदम का स्वभाव है ना। आदम तूने ऐसे क्यों किया, ओ अब क्या बोलूं, तूने दिया उसने दिया मैं गाया मैं बहुत शरीफ है, तूने जिसको दिया था ना मेरे लिए उसने दिया, गला आधा मेरा गलती तेरा और आधा उसका, मैं पूर्ण रूप में इन्नोसेंट हूं। ऐसे ही क्या, ऐसा आजकल बहुत ऐसा आदम का लोग अभी तक प्रभु पे नहीं आया, हमेशा दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहेगा। प्रियो, ये स्वभाव अभी तक आपको जानना है कि अभी तक आप मसीह के स्वभाव में नहीं आया। इसके बाद आपको उद्धार हुआ है कि नहीं, पर को नया जन्म नहीं पाया। मैं खुले आपको बताता हूं, किसी का भी जीवन में किसी का दिल को दुखाने के बाद में उसका दिल गवाही दिया, तूने मेरी बेटी को दुखाया और वो मन नहीं फिरा, उससे माफी नहीं मांगा, मैं आपको बोलता हूं अभी तक प्रभु के आत्मा का काम आप में शुरू नहीं हुआ। कैसे लगता है आपको, है ना? ऐसे संदेश नहीं सुनना चाहिए। तरफ विश्वास किया सीधा कृपा मानव स्वर्ग में सीधा प्रभु का दैन्य भाई, ऐसा अच्छा लगता, क्या मजा आता। ऐसा नहीं है प्रियो, मसीह जीवन को सही रीति में जानो है। अपन कैसे भी दुख की रिया बोल करके मानव विश्वासी जान करके धोखा मत खाओ। नया जन्म पाया है कि नहीं पक्का परखो। सबसे बड़ी बात नया सृष्टि है प्रियो, नया सृष्टि में
वो पुराना बात नहीं रह गया। अगर कुछ दिखता है तुरंत उसको गड़ा दबा कर मारो, जीने नहीं देना। नहीं समझा? प्रभु ने बोला ना बार बार, मार डालो, निकालो, दूर करो, मतलब जैसा चमड़ा निकालता ऐसा निकाल कर फेंको। इतना लिपटे रहते हो पाप, निकलता ही नहीं। उसको भी निकालो। देखा प्रियो, प्रभु ने हमें दिया हुआ सेवकाई मेल का है। हम कभी भी कोई भी कारण किसी को मतलब फूट करने वाला वो कार्य ना करें, किसी को प्रभु से दूर करने वाला है ना, मतलब संगति से दूर हो जाएगा कई लोगों का बातों से, ऐसा ना करना प्रियो। जितनी प्रतिकूल अनुभव में प्रभु के लोगों को चलना पड़ता, तब प्रभु का लोग कहने वाला है, झूठे लोग अगर मारा ऐसा धक्का मारेगा तो चलते चलते धक्का मारता है तो कई लोग गिर जाते है ना। कई लोग पीछे खींचता, पीछे नहीं आता है तो आगे धक्का मारता। ये सब मतलब गिरे हुए लोगों के द्वारा, नहीं तो उधार नहीं पाए हुए लोगों के द्वारा शैतान करेगा। इसलिए प्रभु के लोग सावधान रहना, कभी भी याद ना छोड़े। बहुत बड़ी बात है, फिर आत्मीय जीवन बहुत सुंदर है। तो प्रभु ने हमें क्या देवा सेवा दिया? मेल मिलाप का। हम दूसरे को मेल करवाना मिलना चाहिए। हम किसी प्रकार दूसरे को टोकर खिलाने वाला नहीं होना चाहिए। उसका 20 के भरना, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। देखा, मेल मिलाप का वचन भी प्रभु ने हमें दिया, वो काम करना प्रियो। अपन जो भी बात बोलेगा तो सुनने वालों को अनुग्रह मिलना चाहिए, ठोकर नहीं मिलना चाहिए। और आगे, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। प्रियो, ऐसा बात बोलना। मुझे कई बार कई लोगों का बातों से ठोकर खाए वो बच्चे लोग बोलते हैं, उसने हमारे बारे में ऐसे बोला है, हमको बहुत दुख लेगा। अपने आप को बहुत मेच्योर समझता, लेकिन दूसरे बच्चों को उल्टा बात करके उनको टोकर खिला करके संगति में तक आने में रुकावट कर देता। मैं आपको बोलता हूँ, हम में से कोई भी ऐसा कुछ बात करता है तो मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में है तो वो व्यक्ति को आत्मा जरूर समझाएगा। और आप ऐसा कार्य करता है तो प्रियो, मेरे ऊपर विश्वास करने वाला छोटे से छोटों को भी टोकर खिलाने वाला उससे अच्छा है गले में पत्थर डाल करके समुद्र में डूब जाओ, बोलेगा तो मर जाओ। इतना भयंकर है प्रियो, ऐसा काम कोई भी ना करे प्रियो। प्रभु का कृपा इतना मिला हुआ लोग, इतना सच्चाई जानने के लिए मौका मिला हुआ लोग, हर एक काम में सावधान रहना प्रियो, हर एक बातों में सावधान रहना। वही बात को पौलुस रोमियों के पत्र में जब लिखता है, आपको मालूम है हम कहाँ पर है प्रभु के राज्य में, वो राज्य का अनुभव तक मेल मिलाप का अनुभव है ना। उसका रोमियो 14 अध्याय का 17 से 19 परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, देखा, इस रीति से प्रभु का सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है। वो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करता और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मनुष्य के सामने भी वो लोग माने उनके लिए ग्रहण योग्य रहता। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। अच्छा मेल मिलाप में रहकर दूसरे लोगों को सुधरना चाहिए, उस आशा में कोई भी बात हम समझाता है तो भी बहुत प्यार से। आजकल क्या है, बहुत जल्दी छूट लग जाता ना। पहले मैं आपको बोलता ना, पहले जो भी शादी होने के बाद में एक लड़की जब घर में आया, वो पति शायद शराबी होगा, वो डेली पिटाई करेगा, वो घर छोड़कर नहीं जाएगा। तो आज थोड़ा सा भी तू ऐसे क्यों गया इतना पूछेगा तो अपना पेटी लेगा, अपना घर में जाएगा, बोलेगा वो तो मेरे को धमकी दिया भाई, मैं उनके साथ नहीं रहेगा। उस समय का माँ बाप बोलता, वो मार भी दिया तो तू उधर ही रहेगा, जाओ, बोलता था ना। ये हमारा बचपन का अनुभव है। ये ऐसे कम से कम 50 साल पहले तक ऐसा अनुभव है। और तो आज माँ बाप क्या बोलता है, हमारे से कहते ठीक है तू आ जाओ, कोई बात नहीं। देखा वो माँ बाप भी कैसे बदल गया और वो बच्चा भी कैसे सड़ा हुआ अनुभव में आ गया। उनका पारिवारिक जीवन व्यर्थ है। एक बच्चा उधर है तो एक बच्चा इधर, उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। क्यों? ये हट्टीला स्वभाव लेकर के वो स्वभाव से बदलने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो।
लोग समझना चाहिए फिर हमारे जीवन में है हमें आज कैसे जीना है। हम उधार पाया है तो कितना अधिक नंबर होना चाहिए हमारे जीवन और लोगों के लिए कितना आदर्श में होना चाहिए है। अभी यहाँ पर आगे थोड़ा पढ़ना उसका 18-19। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। हाँ, इसी रीति में प्रभु की सेवा कर रहा है तो प्रभु को भाता है। प्रभु एक बात जानना, हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा बात लाने के लिए शैतान कोशिश करेगा आपस की अच्छा हर एक के साथ। मुझे मालूम अभी भी कई लोग आने के टाइम पर मुझे सबको मालूम है मैं इतना कोई छोटा सा व्यक्ति भी नहीं, मेरी बेटा है मेरी तरफ देखता ही नहीं, तो उनके अंदर है नफरत पर तो मुंह से बोलेगा नहीं। बहुत बड़ा अरे उधर से देखते आएगा तो कितना खुशी है, मैं तो थोड़ी आपको देख करके गुस्सा करेगा, मैं एक स्माइल करेगा प्लीज रोड है तो मेरा स्माइल आपको स्माइल नहीं लगता होता क्या करता है, लेकिन मैं हर एक को आता है तो मेरा दिल में खुशी होता है वो प्रभु वो भी बच गया आज आपके उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने उसको सहायता किया बोलकर प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु को धन्यवाद देने के टाइम पर दुखी होकर ये मुसीबत आ गया आज के सेवक के लिए रुकावट हो गया, ऐसा है नहीं है ना प्रयोग, ऐसे कभी नहीं सोचता। तो इसलिए कितना भी अगर बात ना मानने वाला भी आएगा तो उनके प्रति प्रभु को धन्यवाद देता है और आभारी रहता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमारे जीवन में इसलिए जब इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन वाला बहुत अनोखा वचन है। मैं आपको बोलता हूँ छोटा सा बात आपका जीवन को अयोग्य ठहरा करके प्रभु से दूर करेगा, अनुग्रह से गिरने का कारण बनेगा है ना। इब्रानियों 12 अध्याय का 14 और 15 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो। कुछ लोगों से क्या सबसे हर एक लोगों से मेल मिलाप रखना। मेल मिलाप का सेवा करने वाला सबसे मेल मिलाप नहीं तो फिर वो क्या सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा प्रियोम, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने की उस खोज में रहना, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता, किसी कारण नहीं दे सकता। छलन से प्रभु को देखना है तो पवित्र जीवन सबके साथ मेल मिलाओ है ना। आगे ध्यान से देखते रहना। हाँ, इसमें कोई लापरवाही नहीं करना, ध्यान से देखते रहना। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ओ देखा प्रियो, अपना दिल में किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट उगने का मौका ना दे। बहुत बात बताना चाहिए, टाइम अनुमति नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें जितना तक है अच्छा मेल मिलाप में रहना, दूसरे को हमें जरूर सहना है, गुस्सा में नहीं, झगड़ा में नहीं है। ऐसा प्रभु का महिमा कभी नहीं हो सकता। तो अब्राहम इन बातों में बहुत अच्छा था। 8वां गुण भी बोल करके जल्दी खत्म करो। जल्दी खत्म होता नहीं, लेकिन मतलब भाईचारा का प्रीति में वो बहुत आदर्श था, आपस का प्यार में एक बड़ा आदर्श था। उत्पत्ति 14 अध्याय का 14 वचन। उत्पत्ति 14 का 14। ये संस्कार बंदी बना लिया गया है। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दाम पर उसका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे के लूट और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा के आया। देखिए अभी यहाँ पर विषय आपको मालूम है ना। अभी मानव लोत और उनका परिवार को भी उस 5 देश के लोगों ने पकड़ कर लेकर गया, आप बेटी बनाकर लेकर गया। अरे ये सुनने के टाइम पर अभी तो झगड़े के बारे में अलग हुआ था, 13 अध्याय में अलग हुआ था और 14 अध्याय में बात आ गया। मेरे को मालूम है उसको ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे बोला नहीं यो, उसका दिल तड़पा। उसने अपनी प्राण को खतरे में डाल करके अपने भाई को उनका संपत्ति को बचाने के लिए अपनी घर में पालन पोषण किया हुआ 318 योद्धाओं को लेकर वो उनका पीछे हो लिया। आप बताओ 5 देश का लोग उन लोगों को जीत नहीं पाया तो उन 4 देश को पीछे ले गया, जैसा भी मानो दावीद शहर के पीछे हो गया।
अपने पिताजी की एक मेमने को लेकर जाने वाला शेर को जाने दो, एक तो गया, नहीं तो मेरा जान खतरे में है, ऐसे नहीं सोचा है। उसने जाकर के शेर के मुंह से बछड़े को बचाया और शेर को फाटा। देखा, अभी यहां पर हम देखता है अब्राहम सिर्फ 318 योद्धा लोग हैं, उनके पास बड़ा सेना है, लेकिन उसका सामना किया, उनको हराया और लोग परिवार को सबको जीत कर लाया। देखा है, अपना प्राण बहुत खतरा में था, अभी भी उसने मारो उसको बचाने के लिए प्रेम, अपनी भाई के लिए प्राण देने के लिए प्रेम है ना। ये सब होने के बाद में शायद अब्राहम रात को आकर के सोने के टाइम पर अब्राहम का दिल में घबरा उठाया। अब्राहम बोला अभी वापस वो लोग 5 देश के लोग एक बड़ा सेना इकट्ठा करके मेरे पीछे आएगा तो मेरा क्या होगा। अब्राहम सोते सोते प्रभु आया, प्रभु ने उसको एक शब्द कहा, उसका 15 अध्याय का 15 वचन। इन बातों के पश्चात हाँ, ये काम होने के बाद यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। प्रभु हमारे दिल की अवस्था जानता है, अवस्था जान करके प्रभु ने अब्राहम से बोला मत डर, हाँ तेरा नाम मैं हूँ। तू सोच रहा ना वो 5 देश का लोग बड़ा सेना लेकर के आएगा तो मेरा और मेरे परिवार का ये लोगों का सबका अवस्था क्या होगा। प्रभु बोला डरो मत, मैं तेरा डाले, वो लोग कोई भी तुझे छू नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। देखा है, ओ क्या वायदा है प्रिय, ऐसा कोई वायदा मिलता है क्या। बहुत बड़ी बात है। अब्राहम अपने जीवन में कैसा प्यार दिया, इससे भी कितना बड़ा प्यार हमें देना चाहिए है ना। पर तू प्यार देता है क्या। हम प्रभु को बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने भाई से नफरत करता, ऐसा है नहीं। देखो पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 20 वचन में यूहन्ना क्या बोलता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 20 वचन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इसका मतलब क्या है कि अपनी भाई से प्रेम ना रखते हुए मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं करके बोलना तक झूठ है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं प्रियो, संभव नहीं। एक बात मैं बोलकर जल्दी खत्म करूंगा, एक बात याद रखना, मसीह जीवन का सबसे बड़ी बात है प्यार। उस प्यार में मैं शुरुआत में इस साल का शुरुआत से बोला प्यार में बढ़ता है कि नहीं परखना है ना। इसका एक गौरव का बात जब पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का 1 से 3 तक का जो वचन में हम देखता है, बड़ा ध्यान से पढ़ना। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं खनखनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झाल में, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम दावा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। बस 3 तक बहुत हो गया। ओके, तो देखो वहां पर स्टॉप करना। अभी यहाँ पर हम क्या देखता, अभी एक व्यक्ति आजकल क्या है, कोई अन्य भाषा करता है, भाषण नहीं करता, ओ बाप रे क्या बड़ा आदमी, क्या बात है बड़ा हमारे बीच में पावरफुल मैन आया, करके सब गिर जाते, क्या सामर्थ्य, वो सबके सामने पूज्य मीन्स आदर का योग, आदरणीय। आगे क्या बोलता, उसको बहुत मानव विश्वास है, बहुत विश्वास है, पहाड़ों को हटाता है, बहुत प्रार्थना करता है, बहुत दान धर्म करता है, बहुत संस्कार करता है, बहुत समाज की सेवा करता है, ये सब करता है, सब कुछ अनुदान करती है, सब कुछ दिया। पर होने का अर्थ उसको यहाँ पर टोटल देखेगा तो एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, ये फॉर्मूला भूलना नहीं। उसको बहुत से अन्य भाषा बोलने का वरदान है, आगे भविष्यवाणी करने का वरदान है, आगे ज्ञान का वरदान है, आगे विश्वास की वरदान है, आगे दान करने का वरदान है, आगे रक्त साक्षी होने का वरदान भी है। कितना वरदान है अभी
है 6 वरदान आप लोगों ने गिनती नहीं किया। अब बस बताओ, ध्यान से सुनना चाहिए इसलिए सुन लो। मतलब अन्य भाषा में बात करने का वरदान है, भविष्यवाणी करने का वरदान है, कितना हो गया 2, ज्ञान का वरदान है 3, अब लोग नंबर बोलना, और विश्वास का वरदान है, हाँ, और दान करने का वरदान है, और रक्तसाक्षी होने का वरदान है। 6 वरदान माइनस प्रेम इक्वल 0। क्या बोला? 6 वरदान, ये सब प्लस है, प्लस 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 माइनस प्रेम इक्वल टू 0। देखा, पहले हीरो आखिर में 0। क्या समझा? समझ में आ रहा है? यही बात है प्रियो, अब्राहम के जीवन से हमें पढ़ने वाला बात है ना। ये 8 प्रकार का आदर्श जब अब्राहम के जीवन में था, तो हमारे जीवन में उससे बढ़कर के 9वां आदर्श भी चाहिए ना। ये तो आदर्श हमें चाहिए है ना। फिर यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ वो जो प्रेम का आदर्श हमें चाहिए ना, उस आज्ञा को पूर्ण रूप में मानना चाहिए ना, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही नया आज्ञा दिया। जैसा यीशु मसीह प्रेम किया वैसा, हाँ, कैसा भी प्रेम नहीं, है ना। वो बहुत बड़ी बात है। मानो जो है ना 15 अध्याय का 12 वचन, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम देखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बस बस, अगर ये बात में अगर हम फेल हो गया तो सब में फेल हो गया है। कितने लोगों को समझ में आया है? मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में आज अपने जीवन को हम स्वयं परखेगा तो अब एक दूसरे को मत परखो। जीवन में आप जो भी संदेश सुनता है ना, कम से कम घर में जाकर के थोड़ा समय बैठ करके आज मैंने क्या वचन सुना, इसमें मेरे से प्रभु ने क्या क्या कहा। कितने लोग वचन लिखने के टाइम पर ये वचन मेरे लिए है, मेरा सुधार इसमें होना चाहिए, ऐसा बोल करके नोट करता। अभी मैं आप लोगों को नोटबुक देखूंगा कभी कभी, आप क्या लिखता है, सिर्फ रेफरेंस लिखता है या प्रभु ने आपसे बात किया उसमें आपका निर्णय लिखा और उसके अनुसार चल पाता, ये देखना चाहिए ना, वो देखना चाहिए। तो मतलब अब्राहम के जीवन की 8 आदर्श मैंने आपको बताया। अरे बात आज्ञाकारिता, आज आज्ञा मानने में बहुत लोग बहुत कमजोर है। आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं? प्रियो, आशीष का स्रोत आज्ञाकारिता, कभी नहीं भूलना। दूसरी बात हमने देखा, अब्राहम हमेशा दूसरे के लिए मध्यस्थी करता या विनती करता है, प्रार्थना विनती करता, मध्यस्थी करता। तीसरा अगुवाई का जीवन बिताता। 14 इंतजार में रहता है ना, बाट जो होता। और 5वां पहुनाई करता, और 6वां आराधना करता, और 7वां हमेशा दूसरे के साथ मेल मिलाव में रहता, शांति से रहता, और 8वां अपना भाईचारा, एक दूसरे को प्यार करने में वो बहुत अतुल्य व्यक्ति था। प्रियो, ये सारा गुण आज मुझ में है क्या? ये सारे बात प्रभु में अब्राहम के जीवन से बताया, कई लोगों के जीवन से नहीं, एक व्यक्ति के जीवन से बताया, तो इससे बढ़कर के आज मुझ में है क्या? क्योंकि मैं भी उस अब्राहम के पीढ़ी में आता ना, यीशु मसीह के द्वारा ये अनुग्रह मिला ना। अब्राहम का वो संतान वास्तव में ओरिजिनल संतान हम लोग है ना, वायदा का संतान, तो हमारे में वो ओरिजिनलिटी चाहिए ना, उसमें डुप्लीकेट काम नहीं होना चाहिए। तो प्रभु आपको सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।